प्रिय छात्रों, यह परीक्षा कितनी बड़ी है। बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, इससे बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं और बड़े बड़े सीए बनते हैं। और प्रश्न की बात करें, इतने सरल आते हैं कि जो छोटी सी परीक्षा होती है एनएमएमएस की, उससे भी सरल आते हैं। लड़के जब भी प्रश्न के आंसर देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। सीटें सिर्फ 100 हैं, 100 ही डॉक्टर बनने हैं, 100 ही इंजीनियर बनने हैं, 100 ही सीए बनने हैं। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अन्य किसी के भी वीडियो देखें, कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे आप एक विषय के 10 वीडियो जरूर देखें तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहें। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख लो, जो प्रश्न यहाँ पर इन्होंने पूछा था, जो पूर्व परीक्षाएं हो चुकी हैं उसी का पेपर है। हम खुद मन से, कई लोग तो क्या करते हैं, खुद मन से क्वेश्चन बनाते हैं, अब वो खुद सरल सरल समझा देते हैं, फिर कहते हैं सरल पेपर आता है। यह जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं परीक्षा में आए हुए होते हैं, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न है कि एक तत्व के समान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो टाइप की मिस्टेक है, यहाँ पर प्रश्न ऐसा था, एक तत्व के समस्थानिक जो होते हैं वो आपस में किस गुण में समान होते हैं, ठीक है। तो एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं बच्चों, वो आपस में रासायनिक गुण में समान होते हैं। एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं वो आपस में रासायनिक गुण में समान होते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो हाइड्रोजन है आपका, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ध्यान देना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका नाम है बच्चों प्रोटियम, इसका ड्यूटीरियम, इसका ट्राइटियम। और क्या पूछते पता है आपसे, वो आपसे यहाँ पर न्यूट्रॉन निकलवाएंगे। क्या निकलवाएंगे? न्यूट्रॉन। तो ऊपर की संख्या इसमें से ए वाली घटा देना, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। जैसे तीसरा वाला, इसमें न्यूट्रॉन कितने बताओ? सही बात है, 2 है। और दूसरे वाले में न्यूट्रॉन कितने? 1। और पहले वाले न्यूट्रॉन 0। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जो 1H1 है, प्रोटियम है, इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं, क्योंकि एक में से एक घटा देते कुछ बचता ही नहीं है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे लिखते हैं और ऊपर ऋण लगा देते हैं, ठीक है। इतना भी आना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे भाई साहब? इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कारक थे, इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने भी की थी, उसका नाम था बच्चों जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, कभी इलेक्ट्रॉन पूछा, कभी वो आपसे प्रोटॉन पूछेंगे और कभी आपसे वो रदरफोर्ड पूछेंगे। क्योंकि जो परमाणु होता है बच्चों, इस तरीके से होता है परमाणु, ठीक, इस तरीके से परमाणु होता है बच्चों, ठीक है। तो जो नाविक होता है बच्चों, या जो नाविक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि इसमें बच्चों क्या होते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो गोल गोल रचना है, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये भी आप जानते ही हैं। तो आपसे फिर क्या पूछेंगे, कभी इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, कभी प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पूछ लिया उन्होंने। अच्छा बताओ बच्चों, जो प्रोटॉन है बच्चों, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बच्चों प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इसको भी आप याद रख लो। अगर गोल्डस्टीन नहीं देंगे, वो लिखा हुआ, तो रदरफोर्ड देंगे, तो आप रदरफोर्ड सही कर देंगे। अगर रदरफोर्ड भी लिखा है, गोल्डस्टीन भी लिखा है, तो अपन उत्तर सही करेंगे बच्चों गोल्डस्टीन। क्योंकि अगर 100 किताबें हैं तो 80 में रदरफोर्ड लिखा हुआ है और 20 में गोल्डस्टीन लिखा हुआ है। तो आप कौन सी मानोगे? जिसमें शैली किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही की थी। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बच्चों न्यूट्रॉन की खोज है बच्चों, वो की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, याद कर लो बेटा। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन, याद कर लिए बेटा याद कर लो। और जे थॉमसन है, इनने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो ये आपको बच्चों याद करना है। अगर कठिन पेपर बनता है तो आपसे एक चीज़ और पूछेंगे, वो कि जो इलेक्ट्रॉन में है कैसा आवेश होता है? अभी हमने बताया था ऋण होता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, बहुत कठिन पेपर आया तब पूछेंगे वो, इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10⁻⁻⁻19 कूलम।
कठिन से कठिन आ जाए तो ये पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, अंकों में बता दो, तो बता दियो इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में हीलियम को रखा गया है। तो बच्चों हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ऐसी आवर्त सारणी होती है बच्चों, इनमें समूह होते हैं। तो इनमें जो 18वें नंबर का बच्चों, जो 18वें नंबर का जो समूह होता है, ठीक है, उसका जो पहला तत्व है बच्चों वो हीलियम है। क्या है? हीलियम। फिर नियॉन है, इस तरीके से है। तो पूछ रहा था कि आवर्त सारणी में हीलियम को रखा गया है 18वें समूह में। और ध्यान देना, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था जो 18वां समूह है इसको अपन शून्य समूह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शून्य समूह भी कहते हैं। करो ध्यान, इसलिए हमारी सभी वीडियो देख लो। तो 18वें समूह को बच्चों शून्य समूह भी कहते हैं। यहाँ हमने और आपसे एक बात बोली थी कि इनका अष्टक भरा हुआ होता है। इनकी संयोजकता जो है बच्चों शून्य होती है, ये भी हमने आपको वहाँ बोला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, इसलिए आप हमारी सभी वीडियो देखो। ये भी देखो, पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका आकार सबसे बड़ा होता है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया अभी बच्चों के जो पहले ना आया हो, पहले पेपर में ना आया हो। तो हर साल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो पुराने जो था हमारा, वहाँ हमने इस तरीके से समझा था, कोई एक तत्व है बच्चों, कोई एक तत्व है, ठीक है, और वो दूसरे तत्व में बदल गया, ठीक है, और तत्व बन गया और इस तरीके से वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस तरीके से था। तो बड़ा आकार किसका है? इस तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम जो है, जो पहला वाला एल्यूमिनियम है, इसको हम समझाते हैं, नहीं भूल जाओगे बच्चों। जो एल्यूमिनियम है इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो 13 प्रोटॉन जो बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसमें भी 13 प्रोटॉन है। अब प्लस एक हो, तो हमने बोला था कि बच्चों ध्यान देना कि धन होवे तो घटा दियो उल्टा होता है, और ऋण होवे तो जोड़ दियो। प्रोटॉन 13 है, हमारा परमाणु क्रमांक 13 है, और एक प्लस लगा हुआ है, तो 13 प्रोटॉन कितने को खींच रहा है बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन को। 13 प्रोटॉन कितने को खींच रहा है? ये 13 में से 2 है, 11 तो 13, और 13 प्रोटॉन जो है किनको खींच रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन को। 13 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो इसी का आकार सबसे बड़ा होगा। तो 13 जने 10 लोगों को खींच रहा है तो ये पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं, तो इसका आकार जो बच्चों सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे छोटा इस वाले का। अब अगली बार पूछ सकते हैं कि सबसे आकार छोटा किसका है, तो ये लास्ट वाला बताएंगे अपन, ठीक है। और बड़ा पूछेंगे तो अपन को इसका आंसर जो करेक्ट है। समझ में ना आए हो तो बिल्कुल कमेंट करें आप। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो जैसे का तैसा कई बार आया, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन जैसे का तैसा आया। इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। हमने बोला था कि प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न से ही उत्तर बन जाते हैं। साझा, अब ऑप्शन देख लो कौन सा लग रहा है? बी ऑप्शन लग रहा है, सह साझा, सह साझा। तो सह संयोजक बंध जो है साझे से बनता है। वही हमने ये भी बोला था आपको पिछले वीडियो में बच्चों कि जो आयनिक बंध है, आयनिक बंध है बच्चों जी आयनों से बनता है। कैसे बनता है? आयनों से बनता है। ये भी हमने वहाँ पर आपको बोला था, इसको भी आपको समझना। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको हम बच्चों आपको बता चुके हैं कि क्लोरीन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों समझना, बच्चों जो क्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इस पे इन्होंने ऋण 1 लिख दिया, यहाँ पर आपको साथ ना दिख रहा हो वीडियो में, ऋण ऐसा ऋण बना हुआ है, एक ऋण बना हुआ है, ठीक है। इसको दोबारा से कर देते हैं, नहीं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, साफ नहीं दिख रहा है, इस तरीके से है, ठीक है। तो बच्चों जो क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक, जो क्लोरीन है बच्चों इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। ऋण 1 लगाया, हमने बोला था ऋण लगाओ तो जोड़ दियो, एक ऋण लगाया तो 1 जोड़ दियो, 17 1 हो गया 18। तो टोटल बच्चों कितने के इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन आपका सही है। अगर धन होता तो घटा देते, ऋण होता तो जोड़ देते, इस तरीके से निकालना। आप कहोगे सर इसमें कठिन चीज़ क्या? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं उन्हीं का पूछते हैं वो। तो इंपॉर्टेंट तत्व हैं बच्चों, हम बता देंगे आपको, उनकी आपको ये संख्या याद करनी है, माने यह संख्या याद करनी है आपको। उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। जैसे आपकी हाजिरी नंबर होती है, एक साल में बदलती नहीं है, एक साल में, और इनकी जो हाजिरी नंबर है, इनका जो हाजिरी नंबर है वो हमेशा वही रहता है। ध्यान, क्लोरीन का 17 हाजिरी नंबर है, याद कर लो, क्लोरीन का 17 है, ठीक है। और ध्यान देना, अच्छा सोडियम में उसका 11 रहता है,
वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत, और नाइट्रोजन का साथ रहता है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है बच्चों की, कोल तार का उपयोग सामान्यतः किसमें होता है? तो कोल तार का उपयोग बच्चों सड़क बनाने में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता दिया आपको। बच्चों जो पेट्रोलियम है, बच्चों जो पेट्रोलियम है इसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को बच्चों सफ़ेद सोना कहा जाता है। जो ऊन होती है, ऊन कपास, उसको भी सफ़ेद सोना कहते हैं। गलत हो गया बच्चों, जो पेट्रोलियम है इसको काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को बच्चों क्या कहते हैं? काला सोना। क्योंकि पेट्रोल जो है वास्तव में काले कलर का है। इसका जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिर ये आपको आपके सामने दिखता है, वैसा हो जाता है, पीला पीला। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये काला होता है, तो इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अच्छा, सोना बहुत कीमती होता है कि नहीं होता है? तो पेट्रोलियम भी कीमती है। सऊदी अरब देश देखो कितना पैसे वाला देश है, भेड़ बकरी के चराने वाले को भी 50-50 हज़ार रुपये वेतन देता है। अपने यहाँ तो नहीं मिलती अच्छे अच्छे मास्टरों को। ठीक है, तो पेट्रोलियम है उसके पास, तो इसको क्या कहते हैं अपन? काला सोना कहते हैं, माना सोने ऐसा कीमती है। आपका प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच होता है, तो शुद्ध जल का पीएच का मान बच्चों होता है 7। 7 माना बच्चों उदासीन, माना ना तो अम्ल है ना क्षार है, ना तो वो खट्टा है ना फिर कड़वा है, उदासीन है। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है। और ध्यान देना, जो बच्चों पीएच होती है अगर 7 से कम है और 7 से अधिक है, ध्यान देना, 7 से कम है बच्चों तो अपन उसे एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। और 7 से ज़्यादा किसी की पीएच है तो अपन उसे बेस बोलते हैं, उन्हें क्षार। ये भी ध्यान देना, 7 से कम जिसका अंक लिखा हो वो है अम्ल होता है। आपका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्य व्यवस्था पर, अब एक क्वेश्चन है पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बता पाएगा, इसकी बहुत बड़ी ट्रिक है। इस तरीके से बच्चों आपको समीकरण लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से हजारों लाखों समीकरण हैं, उत्तर कैसे निकालना है। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर आप ध्यान दें कि देखो यह एक नाइट्रोजन है, क्योंकि शुरू का जोड़ते हैं, एक नाइट्रोजन है और एक 3 हाइड्रोजन है, कुल मिला के होगा 4। संख्या पर बन कितनी रही? 2, मान 4 से 2। हमारा कहने का मतलब है इस तरफ अगर संख्या ज़्यादा हो इस तरफ कम हो, ऐसा कभी कोई समीकरण दिखे तो अपन उसका आंसर कौन करेंगे? सही, दाब बढ़ाने पर। आप उसका आंसर कौन सा करेंगे? दाब बढ़ाने पर। तो ये आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। ये ट्रिक है, अगर यह संख्या कम होती या ज़्यादा बन रही होती तो दाब कम करने पर। लाखों समीकरण, ये ट्रिक्स थी हमने आपको बता दी, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब एक जो प्रश्न है आपका, देखो समझो आप, सरल या कठिन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑफ को अपन हाफ समझो, हाफ मान होता 1/2, 1/2। तो प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र है आपका CaSO4 इंटू 1/2 H2O। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है, जिप्सम का आता है और इसका आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में दिखाई देता है? तो इसका आंसर है मरकरी। इसको सोच सकते हो, तो लेड है, शीशा है, ठोस रूप में होता है, कापर ठोस होता ही है, लोहा ठोस होता ही है, लेकिन मरकरी द्रव होता है। जो थर्मामीटर होती है ताप नापने वाले, उसमें मरकरी भरा होता है। यहाँ पर ध्यान देना, मरकरी को बच्चों पारा भी कहते हैं, और इसका जो संकेत होता है वो Hg होता है। ठीक है, और पारे में कोई भी धातु मिलाते हैं उसको अमलगम बोलते हैं। पारे में कोई भी धातु मिलाते हैं तो उसे अपन अमलगम बोलते हैं। ये 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना सरल है, वैसे देखने में कठिन लग रहा है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या कहलाता है? अच्छा, अनुपस्थिति को अपन एब्सेंट भी बोलते हैं और अनुपस्थिति को अपन ना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ना भी बोलते हैं। ठीक, तो बच्चों इसका जो आंसर है करेक्ट वो है निस्तापन। तो ना से शुरू हो रहा है। वायु की अनुपस्थिति में जब हम अयस्क को गर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। और ध्यान देना,
यही प्रश्न को वो घुमाएंगे। वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब आपका उत्तर होगा भरजन। उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भरजन, और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन। और निस्तापन बच्चों कार्बोनेट वाले अयस्कों को गर्म करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको शुद्ध करेंगे निस्तापन प्रक्रिया से। आपका अच्छा क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली बहुलक जोड़ी है, इसको भी आप देख करके आंसर कर सकते हो। जैसे कि स्टार्च है, बी ऑप्शन जो है आपका स्टार्च है और सेल्यूलोज है। ठीक है, स्टार्च जो है आलूओं में मिलता है, सेल्यूलोज है पेड़ पौधों की छाल में मिलता है। तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलक है, जबकि प्रोटीन, पीवीसी पाइप वगैरह, नायलॉन ये मनुष्यों ने बनाए हैं, ये संश्लेषित हो गए। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा समझ सरल है। प्रश्न है COOH, इसको फार्मिक अम्ल नाम है बच्चों इसका, वैसे ही फार्मिक अम्ल। प्रश्न ऐसा बनता है कि चींटियां काट लेती हैं तो कौन सा अम्ल वो अपने शरीर में छोड़ देती हैं, तो वो मेथेनोइक अम्ल होता है। यही होता है वो चींटियों के डंक में। तो IUP से नाम पूछ रहा है, तो इसको कैसे याद रखें। अच्छा, हमने आपको कई बार बताया है आपको हाइड्रोकार्बन याद करने, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, अच्छा मीथेन का सूत्र क्या होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। हम बात करना चाहते हैं एक कार्बन है इसमें, एथेन में 2 कार्बन है। तो बच्चों जो प्रश्न में लिखा है HCOO, इसमें बच्चों एक ही कार्बन है, दिख रहा है, तो मानो मेथेन से स्टार्ट होगा, गारंटी मेथेन से स्टार्ट होगा। तो क्या होगा उत्तर, लो आपने बना दिया। इसका आंसर बच्चों है मेथेनोइक अम्ल। इसका आंसर क्या है, मेथेनोइक अम्ल। अगर 2 कार्बन होते तो एथेनोइक अम्ल। तो हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी खुश रहो।